क्लेश 5 हैं और पहला क्लेश अविद्या, जो हमको संसार में फंसाए रहती। उस अविनाशी को छोड़कर हम विनाशी में फंसे रहते हैं, दिन भर इसी में खप जाते हैं ऐसे। अच्छा, अभी आपसे पूछा जाए परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, तो पता ही नहीं है। और पोता क्या है, पोती क्या है, गैया क्या है, भैंसिया क्या है, जमीन क्या है, घर क्या है, सब पता है, सब पता है। अब आत्मा और परमात्मा से दूर रह के खाली भैया गैया भैंसिया और पोती पोता और जमीन जायदाद घर मकान में फंसाए रखे, यही तो अविद्या होती है। ये सब नाशवंत है, ये सब आज है कल नहीं होगा, आज है कल नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है जगत मिथ्या। मिथ्या माने आज तो दिख रहा है, कल नहीं होगा। आज बच्चा हुआ है, कल मरेगा। आज शादी हुई है, पति मिला है, कल पति मरेगा तो सिंदूर पोंछना पड़ जाएगा। पत्नी मरेगी तो फिर सब दिन साथ रहेगी क्या हो? ये सब नाशवंत, ये सब जाने वाला है। एक ही चीज खाली टिकाऊ है अपनी, और उसको उससे दूर रख के और संसार में हमको डुबाए रखे, यही अविद्या होती है। पहला क्लेश अविद्या ही है, पहला क्लेश अविद्या। और इसी अविद्या से पैदा होती है अस्मिता। ये दूसरा क्लेश अस्मिता। अस्मिता माने अस्मिता माने होता है, 2 शब्दों से बनता है, अस्मिता। अस्मिता, अस्मि माने होता है संस्कृत में मैं हूं, मैं हूं। इसी अविद्या का फल होता है मैं ये हूं। और जानते हो मेरा वो मकान वहां एक है, एक मकान मेरा, अस्मिता। ये सब अस्मिता में आता है। 5 एकड़ वहां पड़ी है, 2 एकड़ वहां पड़ी है, और जानते हो मैं कौन हूं? मैं हूं, अस्मिता। ठीक समझिएगा। इसी अज्ञानता का, अविद्या का परिणाम होता है कि हम मैं हूं में फंस जाते हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, है में कुछ नहीं है, खाली पानी केरा बुलबुला, असमानुष की जात। लेकिन वो अविद्या का परिणाम होता अस्मिता। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पंडित हूं, मैं कथावाचक हूं, मैं भगत हूं, मैं सेठ हूं, मैं फलाना हूं, है कुछ नहीं है? अस्मिता अविद्या की देन है, मैं हूं। ठीक है। तीसरा क्लेश है राग। राग माने संसार की वस्तुओं में, संसार के व्यक्तियों में जो हमारे मन का अट्रैक्शन होता है, आकर्षण, लगाव, इसी मानसिक लगाव का नाम होता है राग। यह भी अविद्या का एक परिणाम होता है। जो संसार की वस्तुओं में, घर मकान में, दुकान में, किसी व्यक्ति में, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में हमारा जो मन लग जाता है, मन फंस जाता है, इसी मन के फंसाव का नाम राग होता है। और इसी राग का परिणाम द्वेष भी होता है। चौथा क्लेश द्वेष। द्वेष माने, देखो थोड़ा गहराई सुनिएगा, लगाव 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुकूल लगाव, एक होता है प्रतिकूल लगाव। जैसे कोई आपको सुख दे रहा है, कोई आपका अच्छा दोस्त है, उससे भी आपका लगाव होगा। लेकिन कोई आपको दुख दे रहा है, आपका मकान छीनना चाहता है, आपका खेत कब्जा कर लिया है, तो लगाव आपको उससे भी होगा, लेकिन वो लगाव का टाइप दूसरा होगा। जैसे मित्र की याद आपको आती रहती ना, ऐसे उसकी भी दिन भर याद आएगी। हमारा खेत जोत लिया, 2 फुट बढ़ा लिया, हमारा मकान कब्जा कर लिया, हमारी बेइज्जती किया, हमारा वो किया, हमारा वो किया। लगाव वहां भी है, लेकिन उस लगाव का नाम द्वेष होता है। द्वेष। अनुकूल लगाव, ये हमको सुख दे रहा है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा फायदा करता है, ये हमको चाय पिलाता है, ये भी लगाव हो गया। और ये नुकसान करता है, ये हमारा खेत जोत लिया है, ये भी लगाव है। लेकिन उस लगाव का नाम राग है, इस लगाव का नाम द्वेष है। ये दोनों क्लेश हैं। चाहे लगाव इस टाइप का हो और चाहे लगाव उस टाइप का हो, दोनों क्लेश ही माने गए। दोनों दुखी करेंगे आपको, ये भी दुखी करेगा, वो भी दुखी करेगा, राग द्वेष। और फिर इन चारों का फल होता है अभिनिवेश। ये 5वां क्लेश, अभिनिवेश। अभिनिवेश मीन्स जीने की इच्छा। अभिनिवेश का हिंदी अर्थ है, ये शास्त्रों का शब्द है, अभिनिवेश। इसका हिंदी मतलब होता है जीने की इच्छा। मैं और जीना चाहता हूं भी, और जीना चाहता हूं। और जीना क्यों चाहता हूं? 2 कारणों से, राग द्वेष के कारण। जो हमको सुख दे रहा है उसका भोग भोगने के लिए, और जो हमारा द्वेषी है, दुश्मन है, उसका बदला चुकाने के लिए हमको जीना है, जीना है। अच्छा, आदमी मुकदमा दायर करता है, कम से कम 20 साल लगते हैं केस में, 15-20 साल, है ना।
केस क्यों दायर करता है, और उस केस के पीछे उसकी भावना क्या होती है, अभी हम 15 साल जिएंगे। भाई आज मुकदमा दायर करो, भोरे मर जाओ तो आज फाइल लगाए और कल अर्थी उठ रही हो सवेरे सवेरे, केस कौन लड़ेगा फिर? हम जीना चाहते हैं क्यों? अपने दोषियों से बदला चुकाने के लिए, और अपने जो राग भरे सुख जो संबंध है उनका भोग भोगने के लिए हम अभिनिवेश चाहते हैं, हमको और जियाएं। ठाकुर जी 10 साल जियाओ, अभी मुकदमा दायर के दिन अब जीत ली तब मारे हो, हाँ तब मारे हो। ठाकुर जी 10 साल और जिए, कम का भाई वो का पछाड़ देख है, चाहे हाई कोर्ट जाके पड़ जाए हम कह के लिए, हाँ उसको हरा के मानना है। उसके पीछे जीने की इच्छा छिपी होती। राग के भोग भोगना चाहते हैं हमें, और द्वेष का बदला चुकाना चाहते हैं, इसलिए अभिनिवेश पैदा होता है, जीने की इच्छा। और ये भी एक क्लेश है। जीने की इच्छा रखोगे तो दुखी रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है आज है भी 1 घंटे बाद ना हो, हाँ 1 घंटे बाद ना हो। अभी मैं देख रहा था एक टीवी में कलाकार था, वो भाभी जी घर पे, हाँ वो कौन था, अभी जस्ट 2 महीना हुआ है, 2-3 महीना, हाँ कोई उसमें था एक कलाकार भाभी जी घर पे में। और वो ऐसे बस छुट्टी का दिन था, कोरोना काल, वो अपनी लान में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, बच्चों के साथ। हाँ बोल कौन था? जेठालाल उसको क्या मार रही भाई, अभी है। अब वो ऐसे बस क्रिकेट खेला, अच्छा भला 35-36 साल का छोरा ऐसे क्रिकेट खेल रहा था, गिरा पट्टे दे मर गया, गिरा मरा। अब्दुल कलाम साहब बोलने गए थे असम में, गुवाहाटी में, और माइक लेके खड़े हुए, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति साहब, और माइक लेके खड़े भये और 2 अक्षर बोल ना पाए, गिरे मर गए। ये सच्चाई जीने की है, और हम अभिनिवेश चाहते हैं कि भाई हम कम से कम ठाकुर जी तेरे भैया के बिहाव तो कहन डारी तब मरी, हाँ भैया के बिहाव कह ली तब, एक पोता खिला ली तब मरी। ये अभिनिवेश है, ये भी दुख का कारण है। इस सच्चाई को मान के जियो, हम आज हैं, क्या पता कल ना हो, कल भरे ना हो। इस ढंग से जीवन जियो तो सुखी रहोगे। और हम 10 साल और जी, 12 साल और जी ली, यू काम कर ली फिर मरी, दुखी रहोगे हमेशा। तो ये 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और जीने की इच्छा माने अभिनिवेश। ये 5 क्लेश माने गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, ठाकुर पवन कुमार हनुमान जी महाराज, हरहु क्लेश, हमारे ये 5 क्लेश हर लो आप। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। तो हमको बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो, हमारे क्लेश हरो और हमारे विकार भी हरो।